नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एक्सप्लेन में, जहां हम सीखते हैं मुश्किल चीज़ों को बड़े आसान तरीके से। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीक्वेंशियल सीरीज़ को फिल करने के 5 मेथड्स। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ABCDFGH लिखा है। इसके अगर आपको बोलूँ कि यहाँ पे आपको सीरियल नंबर लिखने हैं, तो आप आसानी से 1 2 3 लिख करके और यहाँ पे इस पूरी की पूरी सीरीज़ को आप ऑटोमेटिकली माउस से ड्रैग करके फिल कर देंगे। तो हम इसके अलावा और कितने तरीके हैं, ऐसे 5 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं जिनसे आप इस सीक्वेंशियल सीरीज़ को फिल कर सकते हैं। तो जो शुरू के 3 मेथड्स हैं वो तो बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन जो लास्ट के 2 मेथड्स यानी कि चौथा और पांचवा, वो बहुत ही डायनामिक होने वाले हैं। मैंने डायनामिक वर्ड का यूज़ किया है, मतलब वो वॉलेटाइल है, वो चेंजेस को इफेक्ट में लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी देर में समझाऊंगा कि वो डायनामिक क्यों है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से। यहाँ पे 1 लिखा है, अगर मुझे इसको नीचे तक पूरी की पूरी सीरीज फिल करनी है, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल प्रेस करना होगा। उसके बाद जैसे मैं अपना माउस को यहाँ पर लेके आऊँगा बिल्कुल कॉर्नर में, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे उसे क्लिक करके और नीचे तक ड्रैग करके लेकर के आना है। इस तरह से मेरी सीरीज जो है फुलफिल हो जाएगी। तो ये था पहला मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना। तो क्या फॉर्मूला है? आप लिखेंगे इक्वल्स टू, जहाँ पे 1 लिखा है उसका सेल का रेफरेंस लेंगे और लिखेंगे +1 और एंटर करेंगे। तो ये यहाँ पे सिंपल फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। अब इस फंक्शन को आप नीचे तक लेकर के आएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीरीज जो है वो फिल हो जाएगी। ठीक है। जो तीसरा मेथड है वो एक्चुअल फिल सीरीज का ऑप्शन का यूज़ करेंगे हम। तो उसका शॉर्टकट की होता है Alt+H+F+I+S। ठीक है, Alt+H+F+I+S ये इसका शॉर्टकट की है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें कॉलम्स को फुलफिल करना है। बिल्कुल कहाँ तक करना है? स्टार्ट वैल्यू जो है हमारी 1 है और स्टॉप वैल्यू क्या करनी है? 8 है। तो मैं जैसे ही स्टॉप वैल्यू में 8 क्लिक करके और एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सीरीज जो है वो फिल हो जाएगी। तो ये थे 3 सिंपल मेथड्स। अब हम यूज़ करेंगे डायनामिक मेथड्स का, जिसके अंदर हम फंक्शंस यूज़ करेंगे। तो मैंने डायनामिक क्यों बोला है, वो आपको जब ये फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, ये वाकई में डायनेमिक है, और डायनेमिक क्यों है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रो फंक्शन का। अब रो फंक्शन क्या करता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं इस सेल में लिखता हूँ इक्वल्स टू रो, उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे 1 ला करके देता है। तो रो फंक्शन ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर सेल का रो नंबर मुझे ला करके दिया है कि ये सेल जो है वो रो नंबर 1 में है। अगर मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो ये इस सेल का रो नंबर मुझे ला करके देता है। इसी तरह से इस फॉर्मूला को जब मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर सेल का रो नंबर मुझे ला करके देता है। तो ये फंक्शन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बस एक छोटे से चेंजेस के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू रो, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 3 आता है। तो रो फंक्शन ने अपना काम बिल्कुल सही तरीके से किया है। यहाँ पे ये जो सेल है वो तीसरे नंबर की रो है, इस वजह से उसने मुझे 3 आउटपुट ला करके दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि मैं अपनी सीरीज़ को कहाँ से 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा यार, अगर आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 3 में से 2 घटाने पड़ेंगे, यानी कि 3 - 2 करूँगा तब जाके 1 आएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, -2 किया, तो क्योंकि 3 - 2 = 1। अब मैं इसे ड्रैग करके नीचे तक लेकर के आता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सीरीज़ फिल हो जाएगी। ठीक है। अब डायनेमिक क्यों है? डायनेमिक इसलिए है कि अगर मैं किसी भी रो को डिलीट करता हूँ, ये देखिए, तो जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रहे हैं। तो ये इसलिए डायनेमिक है। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज़ में कोई भी सीक्वेंस अगर चेंज होते हैं, अगर आप कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपना सीक्वेंस नंबर जो कि सीरियल नंबर जो है वो चेंज कर लेता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारा एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन के लिए क्या करना होगा, आपको लिखना होगा इक्वल्स टू एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आपको क्योंकि काउंट करना है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, कॉमा, क्योंकि मुझे हिडन रोज़ को इग्नोर करना है। मान लीजिए मैं फ्यूचर में कोई रोज़ हाइड करता हूँ और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो हाइड की हुई है उसके आगे भी कोई सीरियल नंबर जो है वो हाइड हो जाए और पूरा का पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे 5 यूज़ करूँगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने पहले यहाँ पे लिखा है 2,5। उसके बाद आपको जहाँ पे आप ये फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं उसके जस्ट ऊपर वाला सेल का रेफरेंस देना है। उसके बाद
कॉलन प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि वो सेल का रेफरेंस आ जाएगा। D2 मैंने यहाँ पे लिया है। अब जो फर्स्ट वाला जो D2 है, इसको मैं क्या करता हूँ, F4 दबा करके फ्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। उसके बाद मैं इस फंक्शन को क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे 0 आ गया है। अब मैं इस फॉर्मूला को नीचे लेकर के आता हूँ, तो हाँ बिल्कुल ये फॉर्मूला तो बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है, लेकिन जो सीरियल नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि जो सीरियल नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ फॉर्मूला एंड हो रहा है वहाँ पे लिखता हूँ +1 और एंटर कर देता हूँ। अब मैं इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करके लेकर के आता हूँ, तो ये बहुत आसान तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे अब ये डायनेमिक कैसे है, मैं कोई भी रो अगर यहाँ से डिलीट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली जो सीक्वेंशियल सीरियल नंबर है वो तो चेंज हो गए, लेकिन अगर मैं कुछ यहाँ से हाइड भी कर देता हूँ, जो कि हमने यहाँ पे 5 सेलेक्ट किया था अगर आपको याद हो तो क्या होगा कि वो जो हाइड की हुई रो जो है वो इग्नोर कर देगा और उसके जस्ट बाद से उसका सीरियल नंबर स्टार्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी रो अगर हाइड करेंगे ना तो सीरियल नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो सीरियल नंबर वहीं से स्टार्ट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे 2 रो हाइड की हैं, तो उसने ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर जो है वो नेक्स्ट से स्टार्ट कर दिया है। तो ये थे कुछ मेथड्स सीरियल नंबर्स पॉपुलेट करने के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और भी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।